Welcome children, welcome to RT Academy, this channel. First of all, I will tell you about class 10th science subject. I will tell you about the syllabus. I will tell you about the syllabus in term first, how much marks it have for different categories. I will tell you about term second, how much mark it have for different category. Then I will tell you about the pattern of questions and answer. Then I will tell you about how to fill the OMAR seats. तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 साइंस टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका ये रिटन एग्ज़ाम होगा MCQ पैटर्न पे, ये 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए होंगे। तो 40 मार्क्स में आपका जो फिजिक्स होगा उसमें 2 चैप्टर होंगे एज पर NCERT बुक, चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड चैप्टर 11 ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, और ये फिजिक्स का कैटेगरी आपकी 14 मार्क्स की होगी। इसी तरह केमिस्ट्री की कैटेगरी आपकी 16 मार्क्स की होगी। इसमें 3 चैप्टर होंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, एंड थर्ड इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिमिलर वाइज बायोलॉजी आपकी 10 मार्क्स की होगी, जिसमें चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेसेस। तो इन टोटल फिजिक्स 14 मार्क्स, केमिस्ट्री 16 मार्क्स, बायोलॉजी 10 मार्क्स, फुल टॉपिक साइंस का 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम में, और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के, और टोटल आपका टर्म फर्स्ट एग्जाम साइंस का होगा 50 मार्क्स का। इसी तरह बच्चों, जो आपका सेकेंड टर्म होगा उसमें भी इसी तरह 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। इसमें फिजिक्स कैटेगरी में चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, टोटल फिजिक्स 12 मार्क्स की। केमिस्ट्री 10 मार्क्स की होगी, जिसमें आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, और दूसरा चैप्टर होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बायोलॉजी के मार्क्स इसमें कुछ ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली, 18 मार्क्स की होगी, 18 मार्क्स। इसमें 3 चैप्टर होंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड लास्ट वन इज अवर एनवायरनमेंट। तो टोटल इंटरनल असेसमेंट इज 10 मार्क्स एंड टोटल एग्जाम is of 50 marks. Likewise, जो आपका क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट होगा, that will be like this one. ये 90 मिनट्स का होगा, जैसे प्रीवियस वीडियो अपलोड में आपको बताया हुआ हमने। टर्म फर्स्ट एग्जाम में टोटल MCQ बेस्ड होगा और ये 90 मिनट्स का होगा, और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, जैसे आपने आपको बताया पहले, होगा अलग से, और 40 मार्क्स के ये आपका रिटन एग्जाम्स होगा जो MCQ बेस्ड होगा। इसकी टाइमिंग 90 मिनट्स की होगी। इसमें इस इन टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस आपको ऑप्ट करने होंगे और 10 क्वेश्चंस आपको छोड़ने होंगे। मतलब यू हैव ऑप्शन ऑफ चूजिंग और ignoring 10 questions. Out of total 60 questions, you have to opt only for 50 questions. And each question will be of 0.8 marks. 50 questions you have to opt into 0.8 marks is equal to 40 marks. तो 40 marks का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो 60 questions जो आएंगे, इसमें आपका सेक्शन ए जो होगा, इसमें आपको 24 क्वेश्चंस में केवल 20 क्वेश्चंस आपको इसमें करने होंगे। ये सेक्शन ए फिजिक्स का है। सेक्शन बी जो आपका होगा, इसमें आपको 24 क्वेश्चंस होंगे, आपको एनी 20 क्वेश्चंस करने होंगे।
सेक्शन सी जो आपका बायोलॉजी का है, इसमें यू विल हैव 12 क्वेश्चंस इन योर question paper, but you have to opt only 10 question. Okay, all questions will carry equal weightage and there will be no negative marking. Now sample questions will be like this. Just for example, which of the following phenomenon occur when a small amount of acid is added to water? Option first is ionization, option second is neutralization, option third is dilution, and option 4 is salt formation. Answer is like that. First answer in first option, first and second statement are true. In second, first and third are true. In third, second and third are true. In fourth, second and fourth are true. But here the correct answer is second, number 2. It means ionization and dilution. Likewise, in example 2, which position of the object will produce a magnified virtual image if a concave mirror of focal length 15 cm is being used? Option are 10 cm, 20 cm, 30 and 35. Here answer is 1. तो इन आंसर्स को आप कैसे भरेंगे, इसको बाद में हम आपको OMR शीट में जो बताएंगे तब बताएंगे आपको. नाउ फॉर टर्म टू एग्जामिनेशन. टर्म टू एग्जामिनेशंस में ये सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा. इसमें कई फॉर्मेट्स होंगे, जिसमें कि पहला होगा केस बेस्ड, दूसरा होगा सिचुएशन बेस्ड, नेक्स्ट इज ओपन एंडेड, नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर एंड वन इज लॉन्ग आंसर टाइप. हियर द ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी ऑफ 2 hours. एक चीज में और भी बोर्ड ने कही है बेटा, प्यारे बच्चों, कि अगर कोविड पेंडेमिक जो कि भी कंट्रोल में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वी डोंट होप सो, वी डोंट विश सो, बट इफ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि कोविड के केस बढ़ते हैं, तो आपका ये टर्म 2 सेकंड का एग्जाम भी आपका टोटल MCQ बेस्ड हो सकता है. बट एज फॉर नाउ यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस पैटर्न ओनली. Here the question, duration of question paper your exam is 2 hours. And here are the some sample questions. One is, why do we prefer a convex mirror as a real view mirror in our vehicles? Why do we convex mirror? हम convex mirror ही क्यों लगाते हैं, concave mirror क्यों नहीं लगाते साइड ग्लास में, जिसको रियर ग्लास भी बोलते हैं, रिवर व्यू मिरर भी बोलते हैं. ये सब में लगा होता है, मोटरसाइकिल में भी, कार में भी, सब में. तो इसका आंसर ये है कि वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. 2 रीजंस की वजह से करते हैं. पहला रीजन तो ये कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन डायरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो हमारे पीछे की गाड़ियाँ होती हैं या कोई व्हीकल होती है या कुछ भी होता है, तो उसकी इरेक्ट इमेज बनती है, उसी तरह की इरेक्ट इमेज बनती है, जिससे हमको वो ऑब्जेक्ट या इमेज पूरी तरह समझ में आ जाता है. अगर वो वर्टिकल होती है तो समझ में नहीं आता है ना. तो क्लियर कंसेप्शन रियर व्यू में देखते समझ में आ जाता है कि पीछे से क्या आ रहा है. दूसरा इसका रीजन है, द इमेज फॉर्म्ड इन ए कन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड और मच स्मॉलर, यू कैन से मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच ए कन्वेक्स मिरर गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड. Means a convex mirror enables the driver to view such larger area of the traffic behind him. Convex mirror हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पर व्हीकल्स में, तो हमें जो उसकी उसमें जो दिखाई पड़ता है पीछे का व्यू, वो बहुत बड़ा लार्ज एरिया कवर हो जाता है. उसमें ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई पड़ता है, इमेज छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन इरेक्ट दिखाई पड़ती है, जिससे तुरंत माइंड पकड़ लेता है कि ये क्या चीज़ है. और बहुत बड़ा एरिया हमको दिखाई पड़ता है कि उसके पीछे एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, पीछे कितनी भीड़ है, और कौन धीमे आ रहा, कौन तेज आ रहा, और थोड़ा सा साइड वाइड का भी दिखाई पड़ता है कि पीछे से कोई ओवरटेक करके अचानक तो नहीं आ रहा है. देयरफॉर वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रिवर व्यू मिरर इन आवर व्हीकल्स. ओके. नाउ बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर आया, आपने सवाल भी आपको आते हैं, आपने बड़े अच्छे से पेपर भी किया है, मेहनत अच्छे से की है, पढ़ाई अच्छे से की है,
ज़्यादातर ऑनलाइन की है, ऑफलाइन भी थोड़ी बहुत अब शुरू हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओएमआर शीट्स कैसे भर रहे हैं। तमाम बार ऐसा होता है कि बच्चे को क्वेश्चन आता है, बच्चे ने क्वेश्चन अच्छे से किया, उसको सोल्यूशन मालूम है, लेकिन वो जो ओएमआर शीट है उसमें आंसर भरने में वो गोला करने में, ब्लैक एंड करने में दिक्कत कर देता है, गलती कर जाता है जल्दबाजी में, नर्वसनेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है लास्ट का कि हाउ टू फिल ओएमआर शीट्स। ओएमआर शीट्स इस तरह की होती है जैसे कि आप हमारे अपने उसमें देख रहे होंगे स्क्रीन पे, स्टूडेंट नेम्स, रोल नंबर, एक्स्ट्रा, इसमें सब्जेक्ट कोड भी आएगा, पेपर कोड भी आएगा, जो इस एग्जाम्पल वाले फॉर्मेट में नहीं है उसमें, और आपका क्वेश्चन पेपर कोड भी आएगा, और नीचे आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस में आपको राइट फ्लैंग में जैसे लिखा एक मेथड दिया हुआ है कैसे आपको ब्लैक एंड करना है। ब्लैक एंड करने में जो सावधानी है, पहले आप इंडिया डाल सकते हैं क्या करेक्ट मेथड है और क्या आपका गलत मेथड है। इसमें मोटा मोटा ये है कि यूज ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स। ऐसा इसलिए कि जेल पेन और फाउंटेन पेन से आपके जो ये आप गोला ब्लैक करते हैं, ब्लैक एंड करते हैं, ये बाहर निकल सकता है, स्याही फैल सकती है उसकी, है ना, और दूसरे खाने में भी जा सकता है, तो आपका क्वेश्चन आंसर इनवैलिड हो जाएगा, है ना। तो ऑलवेज यूज ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन्स, ओके। नाउ डार्कन द बबल्स कंप्लीटली, डोंट टेक a tick mark or cross mark. Just see in recognition sheet. Number 2, only one block is totally blackened, है ना, that is the correct option. No tick mark, no cross mark, no half filled, that is the wrong method. So you have to darken the desired bubble completely. Now, never use whiteners. Whiteners are not allowed, your answer will be invalid. And fourth precaution you will have to take, that there are some areas on OMR sheet where candidates are instructed not to write anything. उस जगह पर आप कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी जोड़ घटाना, XYZ कुछ नहीं लिखना आपको। आपको जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में अगर कुछ कैलकुलेशन भी करने हैं तो आप केवल जो प्रिस्क्राइब या डिमार्केटेड एरिया है उसी में आप करेंगे। नेक्स्ट किया, आप ओएमआर शीट को फोल्ड नहीं करेंगे, फोल्ड किया या मुड़ गया धोखे से या जानबूझ के, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल मार्किंग्स आर टोटली इनवैलिड, डोंट डू दिस, ओके। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, you have to fill every information correctly, okay, your roll number, your subject code, question paper code, XYZ. So kids, I hope This came back you from will, sir. you will take it very seriously and you will take precaution of everything filing your OMR sheets. तो बच्चों, अब एग्जामिनेशन आपका बहुत करीब है। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आपके इसी नवंबर महीने में होंगे और सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो पूरी तरह से सारी चीज़ें छोड़ करके आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुड़ जाइए, दिवाली मनाइए, लेकिन बहुत प्रिसाइजली मनाइए, पॉल्यूशन मत फैलाइए, और कंसंट्रेट ओनली एंड ओनली इन योर स्टडी एंड विद द स्पेसिफिक प्लानिंग ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको एग्ज़ाम टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में कैसे आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द वेरी गुड अल्टरनेटिव टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। आपको सब कुछ आता है, पूरा चैप्टर आता है, आपने अच्छे से पढ़ा है, बट टू प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली। प्रैक्टिस इज़ द की टू गेट मैक्सिमम नंबर इन द एग्जाम्स। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।